अस्सलाम वालेकुम जी डियर फ्रेंड्स। एक टॉपिक जिसके ऊपर बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चनिंग होती है, बहुत फ्रीक्वेंटली क्लाइंट्स, न्यू क्लाइंट्स भी और एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स भी पूछ रहे होते हैं कि क्या हम ऑलरेडी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में हमारा नाम आ रहा है, क्या हम एक्टिव टैक्स पेयर हैं या एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में हमारा नाम पहले था अभी भी मौजूद है या नहीं है, या हमने कैसे चेक करना है कि हम टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर आ रहे हैं। तो उसके लिए चेक करने के 3 डिफरेंट मेथड्स हैं। वो तीनों आज की इस छोटी सी वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपको किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है और अपने मोबाइल से इजीली और आप इसको फ्रीक्वेंटली रेगुलरली एक हैबिट डेवलप कर लें कि आप हर मंथ की फर्स्ट को जो बहुत सारे काम कर रहे होते हैं उसमें ये भी चेक करें कि क्या आपका स्टेटस जो है एक्टिव है, किसी भी वजह से वो इनएक्टिव में कन्वर्ट तो नहीं हो गया। क्योंकि अब फर्दर ऑनवर्ड्स जो गवर्नमेंट ने न्यू रूल्स बना दिए हैं एफबीआर ने, उसमें आप पाकिस्तान में बिज़नेस करने के लिए और बिज़नेस से मींस जॉब है, बिज़नेस है, कुछ भी आप कर रहे हैं तो आपके लिए ये आप मस्ट है कि आप अपना स्टेटस जो है वो एफबीआर के साथ एक्टिव रखें। क्योंकि अगर एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में नाम अगर नहीं होगा तो उसके ऊपर नॉन फाइलर की डिफरेंट पेनल्टीज़ हैं, डिफरेंट हाई रेट ऑफ टैक्सेस हैं, वो आपको हिट होना शुरू हो जाएंगे। जिसमें प्रॉपर्टी की परचेजिंग है या सेल है, इसी तरह वेरी लॉन्ग लिस्ट जिसके ऊपर इवन रिसेंटली इन्होंने बैंक से कैश विड्रॉल के ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया है 0.6%, जो कि 1 लाख रुपए के ऊपर आलमोस्ट 600 रुपीज़ बन जाता है, जो काफ़ी हैवी अमाउंट बन जाती है अगर आपने रेगुलरली ट्रांजेक्शन्स कैश में इन आउट कर रहे हैं। तो अब अपने मेन टॉपिक के पे आते हैं कि हमने कैसे चेक करना है कि हमारा स्टेटस टैक्स पेयर लिस्ट में एक्टिव है या नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास मोबाइल पे टैक्स आसान ऐप इंस्टॉल कर लें। मैंने सामने स्क्रीन पे उसी के स्क्रीनशॉट रखा हुआ है, एफबीआर टैक्स आसान ऐप। इसको बहुत इजीली आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अपने मोबाइल से आप प्ले स्टोर पे आएँ। प्ले स्टोर के ऊपर आके जो सर्च बार है जहाँ से कोई भी सर्च करते हैं, वहाँ पे आपने लिखना है टैक्स आसान। स्पेल भी मैं कर दूँ ASAAN। ये इतना भी लिखेंगे तो आगे उठा के सिर्फ टैक्स आसान लिख के इस पर क्लिक करेंगे तो सामने आपके पास ये आइकन आइरस का IRIS एब्रीवेशन है, ये इनलैंड रेवेन्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम का ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि एफबीआर ने डेवलप किया है। पराल ने, पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन अथॉरिटी, जो एक कंपनी है इनकी, एफबीआर के इन मामलात को देखने के लिए टेक्निकल्स को। तो एनी आइरस का सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल करना है, जिसको आसान ज़ुबान में टैक्स आसान कहते हैं, और एप्लीकेशन बनती है ये इनलैंड रेवेन्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम की। और मेरे मोबाइल में चूँकि पहले से इंस्टॉल्ड है तो इसलिए ये ओपन का बटन सामने ओपन है। अगर आपके पास जब ये इंस्टॉल्ड नहीं होगा तो उस वक्त आपने इसको जो है यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा होगा। जिस तरह आप कोई भी ऐप मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं, सिंपली उसी तरह से ये इंस्टॉल हो जाएगा और 1 मिनट के अंदर ये ओपन की स्टेज पे आ जाएगा। तो अब ये ओपन आपके सामने आ जाए तो आप इस ओपन पे क्लिक करें। जब ओपन पे क्लिक करेंगे तो इसकी मेन जो इंटरफेस है वो ये ओपन होगा। उसमें आपने इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, पॉइंट ऑफ सेल है, इनकम टैक्स रिटर्न है, पेमेंट है, सेल्स टैक्स है, इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन है, एफबीआर मालूमात है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन है। तो आपने ऑनलाइन वेरिफिकेशन सिस्टम पे क्लिक करना है। जब ऑनलाइन वेरिफिकेशन सिस्टम पे क्लिक कर देंगे तो नेक्स्ट जो इंटरफेस आएगा वेरिफिकेशन सर्विसेज का, दिस इज़ आवर टारगेट एरिया, कि हम बेसिकली वेरिफिकेशन लेना चाह रहे हैं एफबीआर से कि क्या हमारा स्टेटस एक्टिव है या नहीं है। तो उसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो वेरी फर्स्ट लाइन है जिसमें ATL लिखा हुआ है, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट इनकम टैक्स। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आपने कोई भी और चीज़ क्लिक नहीं कर लेनी, आपने एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट इनकम टैक्स पे आपने क्लिक करना है। मैं एक सेकेंड इसको ज़रा वो कर लूँ कि बार बार बीच में इंटरफेरेंस ना हो। तो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पे हमने जब क्लिक कर लिया तो उसके बाद जब हम इसको क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट ये जो इंटरफेस आएगा इसमें NTN लिखा हुआ आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। ये चेक बॉक्स है, इसको हमने यानी यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारे पास सामने CNIC पे आपने क्लिक करना है। अब आपके पास सामने CNIC लिखा होना चाहिए, मेक श्योर करें कि CNIC पर लिखा। और बाज़ क्लाइंट जल्दी से CNIC नंबर एंटर कर देते हैं लेकिन ऊपर NTN बाय डिफ़ॉल्ट लिखा आ रहा था तो वो फिर रिज़ल्ट नहीं देगा। तो CNIC ऊपर लिखा हुआ हो और CNIC
का जो ये स्पेस है, इसके अंदर आपने CNIC अपना लिख लेना। अपना ईमेल किसी का भी लिखेंगे तब भी वो इन्फॉर्मेशन दे देगा कि उनका स्टेटस क्या है। तो पूरा CNIC नंबर लिखें, जिस तरह ये मैं अपने इनिशियल को डिजिट्स लिख रहा हूँ, और आगे लास्ट कंप्लीट नहीं करूँगा क्योंकि पब्लिकली किसी का भी या किसी का भी नहीं लिखना मुनासिब है, तो इसलिए मैं किसी का भी ना अपना आईडी कार्ड नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ। बट अगर यहाँ पे पूरा आईडी कार्ड नंबर आपने लिखना है, डेट सेलेक्ट डेट में उसमें आज की जो करंट डेट है वो आप सेलेक्ट कर लें और वेरीफाई पे क्लिक करें। जब वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो अगर आपका स्टेटस जो भी है वो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। और चूँकि अब यहाँ पे अभी हमारा आईडी कार्ड नंबर हमने पूरा लिखा नहीं है तो इसलिए पूरा उसको वो उठा नहीं रहा। तो जब अगर आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे तो यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो बता देगा कि ये स्टेटस इनका आपका एक्टिव है इस या इनएक्टिव है। सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। सो दिस इज़ दी वन मेथड जिससे आपने चेक करना है कि आपका स्टेटस एक्टिव है या नहीं है। उसके बाद दोबारा से हम आएंगे नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, बल्कि मैंने नेट अपना ऑफ कर दिया था इसलिए इसने उठा भी नहीं रहा। तो हम अपना वाईफाई अभी ऑन किया है। तो अब इसको हम कोई भी अगर नंबर पूरा करते हैं तो ये अब नो रिकॉर्ड एग्जिस्ट लिखा हुआ आ रहा है। अब नो रिकॉर्ड एग्जिस्ट से मुराद ये है कि FBR का जो सिस्टम है उसमें इस नाम से आईडी कार्ड जो है वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो नो रिकॉर्ड एग्जिस्ट का मतलब ये होगा कि आपका पहले से FBR के अंदर आपका रिकॉर्ड नहीं है, मीन्स आपकी कोई रजिस्ट्रेशन पहले नहीं हुई हुई है। और अगर आपकी रजिस्ट्रेशन हुई हुई है तो स्टेटस एक्टिव है, तो लिखा आएगा आपका आईडी कार्ड का आपका नाम आएगा और स्टेटस आएगा कि अब स्टेटस एक्टिव है या नहीं है। और अदरवाइज़ अगर आपका स्टेटस एक्टिव नहीं है तब भी आपका नाम आएगा, आईडी कार्ड नंबर आएगा और आगे स्टेटस इनएक्टिव लिखा हुआ सामने आ जाएगा। तो दिस इज़ द वे जिससे आप इजीली टैक्स आसान ऐप इंस्टॉल करके चेक कर सकते हैं कि आपका स्टेटस एक्टिव है या नहीं।